ओम शांति। सुबह उठकर एक काम करने से नहीं आती है घर में कभी गरीबी। आज के इस युग में पैसे की हर किसी को ज़रूरत है और पैसे के लिए लोग बहुत परेशान भी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कई लोगों के पास पैसा नहीं आता है और उससे वो बहुत परेशान रहते हैं। घर में गरीबी का मातम छाया रहता है एकदम। गरीबी, पैसे की कमी होने के कारण तमाम टेंशनें घर में बनी रहती हैं, क्योंकि आज पैसे के बिना तो कुछ चलता नहीं है। पैसे के बिना घर गृहस्थी चलती नहीं है, पैसे के बिना बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की कई टेंशनें बनी रहती हैं। तो आज आपको बताएंगे, और आपने इस विधि को अपना लिया और कर लिया तो आपके घर में कभी आपको कमी नहीं आएगी पैसे की। आपकी आवश्यकताओं की, शुद्ध आवश्यकताओं की जो है पूर्ति होती रहेगी, आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आपको बताएं कि अगर आपको इस संसार में भव सागर से पार जाना है और अपना जीवन सफल बनाना है तो आप काम करते रहो और परमात्मा का स्मरण करते रहो, उनका नाम जपते रहो। कैसे आपको काम करते हुए करना है वो आपको बताते हैं कि सबसे पहले जब आप सो कर के उठें, जब सुबह आप सो कर के उठते हैं, सबसे पहले तो आपको ये निश्चित करना है कि आपको उठना कब है, आपको कब उठना चाहिए। पहली विधि जो आपको बताते हैं कि आपको सुबह उठना है, यहीं से हमारे दिनचर्या की शुरुआत होती है और यहीं से हमारे जो घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। चाहे हमारे बच्चों के अंदर हो, हमारे अंदर हो, हमारे घर में हो, तो सबसे पहले हमें ये निश्चित करना है कि हमें उठना कब है। तो हमें रोज़ सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो 3 से 5 के बीच का होता है, तो इस टाइम पर आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठ जाते हैं, सूर्योदय से पहले जो लोग उठ जाते हैं, जिस घर के लोग सूर्य उदय होने से पहले अपने घर में झाड़ू और पोंछा साफ सफाई कर लेते हैं, झाड़ू लग जाए, आपका मेन गेट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाएं और सूर्य का पहला प्रकाश यदि आपके घर में आया तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी हो नहीं सकती है। जीवन में दुख वो लोग पाते हैं जिनके 7 बज गए, सूर्य देव आ गए, उनका दरवाज़ा नहीं खुला, खिड़कियां नहीं खुली, सो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी तक वो सो रहे हैं, 7 बज गए हैं और सूर्य देव सिर पर आ गए हैं और वो सो ही रहे हैं अभी तक। क्या ये हमारे संस्कार है, ये संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं? नहीं, हमारे संस्कार हैं, ये हमारे भारत की संस्कृति है। हमें सिखाया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही साथ सबसे पहला काम तो हमें परमात्मा को धन्यवाद देना होना चाहिए। सबसे पहला काम तो उठ करके सबसे पहले आपको परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा के साथ अपना ध्यान जोड़ना है, मेडिटेशन करना है। और जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आपका मन बुद्धि सब स्वच्छ हो जाता है और उस आपकी जो आत्मा है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो एकदम पवित्र हो जाते हैं और आपकी बुद्धि पावरफुल, शुद्ध हो जाती है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ध्यान करने के बाद आपको हर हाल में चाहे कैसे भी करके 5 बजे तक, 5:30 तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिस्तर त्यागना ही है, बिस्तर छोड़ना ही है। और बिस्तर से उठ करके डायरेक्ट आपको चलना नहीं है। जब आपकी आँख खुलती है, जैसे ही आँख खुलती है तो सबसे पहले तो आपको बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान करना है। कहा जाता है, देखिए, राम नाम तेहि सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होहि कारज हानि। हनुमान जी जब लंका में गए, आप सभी ने देखा है कि जब हनुमान जी लंका में गए थे माता सीता की खोज में, तो विभीषण की कुटिया पर गए। तो विभीषण जी सबसे पहले 4 बजे जब वो जागे और जागते ही उन्होंने क्या बोला है, राम।
अर्थात आप जब जागें तो जागते ही आपको परमात्मा का ध्यान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही सबसे पहले आपको एक काम करना है और उठ करके आपको बैठना है, फिर परमात्मा का ध्यान करना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का चिंतन करना है। हे प्रभु, आज का दिन आपने जो आज मेरे लिए दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अपने दोनों हाथों को अच्छे से मलना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से अच्छे से मलना है और मल करके अच्छे से जब हाथ गर्म हो जाएं तो दोनों हाथों को खोल करके और फिर अपने नेत्रों से लगाना है। और जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, सुबह सुबह ऐसा करते हैं, तो आपके घर में धन लक्ष्मी सरस्वती लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, माँ सरस्वती आएगी। और सरस्वती आएंगी तो जैसे ही आप परमात्मा का चिंतन करते हैं तो पूरे दिन भर आपकी वाणी से कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, कोई गलत वाक्य नहीं निकलेगा, कोई गलत विचार नहीं निकलेंगे। आपकी वाणी से कोई दुख ही नहीं होगा। परमात्मा का ध्यान करते हैं, आप परमात्मा का चिंतन करते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है। तो पहले आपको दोनों हाथों को मथना है, फिर दोनों हाथों को मथ करके जब दोनों हाथ गर्म हो जाएं तो अपने चेहरे पर, अपने नेत्रों पर वो हाथ लगाएं। और उसके बाद अपने बच्चों को भी ये चीज़ें समझाएं। आप सबसे पहले उठ करके अपने बच्चों को भी समझाना है और पृथ्वी माँ को उठ करके आपको सबसे पहले प्रणाम करना है। हे पृथ्वी माता, आपका धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया है। हम तो कितना पाप करते रहते हैं, जाने अनजाने में भी हम अत्याचार करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। माँ, हमको क्षमा करना और उनको प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद क्या कहना है, एक चीज़ और, जब आप जो बताए ब्रह्म मुहूर्त में जो आप भगवान का ध्यान करेंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से पहले आपको एक लोटा पानी भर करके अपने सामने रख लेना है। अगर जिनके घर में बाबा के कमरे हैं वो तो करते ही हैं, तो बाबा के घर में रखे ही रहते हैं। बाकी जिनके घर में नहीं है और अगर बाबा का कमरा नहीं है तो पूजा घर है, तो वहाँ आप बैठ करके आपको ध्यान करना है। और वहाँ आपको एक लोटा जल भर करके, शुद्ध जल, और सुबह भर के रखना है। एक लोटा जल भर के रखना है और वो जल अपने सामने रखना है। उस जल की तरफ देखते रहना है, परमात्मा का चिंतन करते रहना है। वो जल चार्ज हो रहा है और जब वो जल 1 घंटे तक आप उसको देखते रहेंगे, आधे घंटे, जितनी देर आप मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद वो जल एकदम अमृत बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। फिर उस जल को आपको पीना है, अपने बच्चों को पिलाना है सुबह सुबह। इसमें आपके स्वास्थ्य की बात भी आ जाती है। और देखिए कि बच्चों को तो जानबूझ करके ही आपको ये काम कराना है कि जो तांबे का जो बर्तन होता है उसमें आपको जल भर के रखना है, लोटे में जल भर के रखना है और फिर अपने बच्चों को उस लोटे को पिलाना है। जब वो पानी आपके बच्चे पिएंगे, जो परमात्मा की याद से चार्ज किया हुआ पानी तांबे के लोटे में भरा हुआ है, तो आपके बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी। बच्चे प्रखर बुद्धि वाले होंगे। यदि आपके घर में आप रोज ऐसा करते हैं तो आपके बच्चों की बुद्धि बहुत प्रखर होगी, आपके बच्चे बहुत उन्नति करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। आप खुद पानी पिएं, अपने बच्चों को पानी पिलाएं। और आप जब पानी पिएंगे, बच्चों को पिलाएंगे, पेट में पानी जाएगा तो पेट की सारी गंदगी साफ होगी और आप अपनी क्रियाओं से निवृत्त हों। और उसके बाद आप स्वच्छ कपड़े पहन करके, और फिर आपको क्या कहना है कि अपने बच्चों को, जो बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हो गए हों, स्कूल जाते हों, कॉलेज जाते हों या कुछ भी काम करते हों, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नहा धो करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके और ऐसी जगह आपको बच्चों को बिठाना है जो सूर्य की पहली किरण आते हुए और आपके बच्चों के ऊपर पड़े। वो सूर्य का पहला प्रकाश, पहली किरण जब बच्चों के ऊपर पड़ती है, आपके ऊपर पड़ती है, तो वो सूर्य का प्रकाश जो आता है, जिससे आपके बच्चों की बुद्धि बहुत प्रखर होती है और आपके बच्चे बहुत उन्नति को पाते हैं।
ये संस्कार आपको अपने बच्चों में डालने ही हैं, क्योंकि आप बढ़िया तैयार करके बच्चों को स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन स्कूल में आपको डिग्री मिल सकती है, लेकिन स्कूल में आपको संस्कार नहीं मिल सकते हैं। संस्कार आपको अपने बच्चों में खुद डालने होंगे। संस्कार माता पिता को ही डालने होते हैं, या कोई लायक गुरु हो तो गुरु संस्कार डाल सकते हैं, या फिर अपने बच्चों में संस्कार माता पिता डालते हैं, बाकी और कोई संस्कार नहीं डालते हैं। आप इस भरोसे पर ना बैठे रहें कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे और स्कूल में संस्कार मिल जाएंगे। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई मिलती है, वहाँ पर संस्कार नहीं मिलते हैं। और आज के बच्चों में वर्तमान समय में जो स्थिति बढ़ती जा रही है, आज जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, आज जो बच्चे ऐसे बनते जा रहे हैं, तो उसका एक ही मेन कारण है कि बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है। जो बच्चों को वास्तविक संस्कार चाहिए थे वो बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बच्चों के साथ आज ऐसा हो रहा है। और इस कारण से ही आज देश में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो आप सब देख रही हैं। क्योंकि आज माता पिता को यही चिंता रहती है कि बच्चे पढ़े लिख जाएं, उनको अच्छी जॉब मिल जाए, वो अच्छे धन संपत्ति कमा लें, बस इतना ही काफ़ी नहीं है। और वो ही माता पिता करते रहते हैं कि बच्चों के लिए कमाई करके जाना है, छोड़ के जाना है। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार दे करके जाते हैं तो फिर आपको उनके लिए धन और प्रॉपर्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कमाई करके रख के जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके अंदर संस्कार होंगे और अगर आप कुछ भी छोड़ करके नहीं जाते हैं तो भी आपके बच्चे आपके बाद भी चार चांद लगा देंगे। और अगर उनके पास संस्कार नहीं है और आप कितनी भी धन दौलत प्रॉपर्टी छोड़ करके जाओ तो भी वो बच्चे आपके जाने के बाद कुछ ही दिन में खा पी करके ख़त्म कर देंगे और पैसे की वैसे बन जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। क्योंकि आपने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। दुर्योधन के पास सब कुछ था, संपत्ति थी, सब कुछ, लेकिन संस्कार नहीं थे, और संस्कारहीन होने के कारण उसका क्या हाल हुआ वो आप देख चुके हैं। इसलिए ये संस्कार अपने बच्चों के अंदर डालिए। बच्चों के अंदर ये संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य उदय होने के पहले पहले बच्चों से बिस्तर छुड़वा ही देना है। आज ऐसा समय आ गया है कि देखते हैं हम 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक लोग सोते रहते हैं, बिस्तर पर डले हैं, पड़े हैं। उनका कैसे कल्याण होगा, कैसे वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आप खुद सोचिए। एक दिन राजा दशरथ जी अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण एक दिन, उनका पूरे जीवन में एक दिन ऐसे हुआ था कि सूर्य उदय होने के बाद वो उठे थे तो पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया था कि आज क्या हो गया है, आज राजा लेट क्यों हो गए हैं। सोचिए, एक दिन। और अगर हम रोज़ ऐसा करते रहेंगे, रोज़ ऐसा करते हैं, तो फिर हमारा क्या हाल होगा। और जब सूर्य उदय हो जाएं और पहली जो किरण सूरज की पड़नी चाहिए अगर वो हम नहीं ले पाते हैं, वो अवसर हमें देने के लिए आते हैं और वो अवसर हम नहीं ले पाते हैं, तो फिर घर में दरिद्रता बनी रहती है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, नेगेटिव ऊर्जा बनती रहती है। सूर्य उदय हो गए हैं, घर में बिस्तर पड़े हैं, मेन गेट नहीं खुला है और बिस्तर पर लोग सो रहे हैं, पड़े हैं, सूर्य उदय हो गया है, सूर्य सिर के ऊपर आ गए हैं और हम सो रहे हैं, तो ऐसे घर में शांति नहीं रहती है, सुख नहीं रहता है, ऐसे घर में उन्नति नहीं हो पाती है और ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता रहती है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, अशांति का माहौल बना रहता है। इसलिए आपको अगर अपने घर में शांति चाहिए, अपने घर में वृद्धि चाहिए, तो आपको एक काम सबसे पहले आज से ही शुरुआत करनी है और आज से ही खुद को और अपने बच्चों को सूर्य उदय से पहले बिस्तर छुड़वाना ही छुड़वाना है। आपने देखा होगा पहले के समय में राजा महाराजाओं के भी बच्चे होते थे तो वो गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में विद्या धारण करने के लिए जाते थे। तो गुरुदेव उनको सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले उनको स्नान करा देते थे। वो भी छोटे छोटे से बच्चे हुआ करते थे और कैसा भी, चाहे कोई सा भी मौसम हो, स्नान करा दिया करते थे और स्नान करा के उनको ध्यान कराया करते थे। विद्या तो वो जो सिखाते थे, पढ़ाई तो कराते ही थे, लेकिन पढ़ाई के पहले
वो भगवान का ध्यान कराते थे। सूर्य उदय होने के पहले अपनी निर्वृत्त क्रिया से तैयार होकर के और वो सूर्य के सामने बैठ जाते थे और भगवान का ध्यान करते थे, चिंतन करते थे। और ऐसे ही बच्चे जो होते थे, राजा महाराजाओं किसी के भी हों, हमारे जो भगवान के रूप में जन्मे हैं, श्री राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, सब लोग ये विद्या सीखने के लिए जब गुरुकुल में गए थे तो ये चारों भाई भी सुबह जल्दी से उठ कर के सूर्य उदय होने से पहले उठ कर के तैयार हो कर के और ये ध्यान करते थे। ये भी सूर्य के सामने बैठते थे। और अधिकतर आपने देखा हो गुरुकुल में जो होता था, गुरुकुल के जो आश्रम होते थे वो खुले होते थे और खुले में वो तैयार हो कर के बच्चे और फिर सूर्य के सामने बैठ जाते थे और सूर्य के सामने बैठ कर के फिर ध्यान करते थे, चिंतन करते थे। तो सूर्य की पहली किरण उनके ऊपर पड़ती थी और सूर्य की पहली किरण पड़ने से बुद्धि एकदम प्रखर हो जाती है, तेजोमय बुद्धि हो जाती है और उससे बच्चों की बुद्धि प्रखर होने से एकदम शक्तिशाली बन जाते हैं। और ऐसा करने से आपके अंदर से और आपके घर से एकदम नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा एकदम दूर हो जाती है। अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है भी, नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की हो तो वो सब कुछ आपके अंदर से, आपके घर से दूर हो जाती है। आपको ऐसा 21 दिन कीजिए आप रेगुलर, और 21 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और फिर आपको ऐसा रोज़ करना है, क्योंकि ये हमारा नियम होता है और इस नियम को हमें रोज करना है। जिस प्रकार से और नियम हम करते करते थकते नहीं हैं कभी, क्योंकि इन चीज़ों से थक जाते हैं कई लोग। तो जैसे हम और चीज़ें भी करते हैं, जैसे बच्चों को रोज़ स्कूल भेजते हैं, तो उससे तो नहीं कभी थकते हैं कि हम तो रोज़ 1 महीने से लगातार टिफ़िन तैयार कर रहे हैं सुबह, तो उससे तो कभी नहीं थकते हैं। रोज़ बच्चों के स्कूल भेज रहे हैं, रोज़ खाना बना रहे हैं, रोज़ खाना खा रहे हैं, रोज़ आप अपनी जॉब पर जा रहे हैं, रोज़ आप अपनी दुकान पर जा रहे हैं, जो भी आपकी क्रिया है सब कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ से तो आप नहीं थकते हैं, तो इस चीज़ से कैसे थकेंगे? इस चीज़ से क्यों थक जाते हैं? तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है और आपको इन नियमों का पालन करना है। और आप ऐसा कीजिए और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके घर में बहुत बरकत होगी, कभी गरीबी नहीं आएगी, कभी आपको अशांति का, दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाएगी। ओम शांति।